12 मार्च 1993। ये तारीख मुंबई कभी नहीं भूल सकता। इस दिन ने शहर की रूह को हिलाकर रख दिया था। मुंबई, जो अपने सपनों और अवसरों के लिए जाना जाता है, उस दिन एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। उस दिन 12 बम धमाकों ने शहर को हिलाकर रख दिया। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और कई होटलों जैसे मशहूर जगहों पर हुए। इन प्रतिष्ठित स्थानों पर हुए हमलों ने न केवल भौतिक क्षति पहुंचाई, बल्कि शहर की आत्मा को भी गहरा आघात पहुंचाया। हर तरफ डर और बर्बादी का मंजर था। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था और लोग अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे थे। इस विनाशकारी घटना ने शहर की सामान्य जीवन शैली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पूरे भारत और दुनिया में लोग हैरान थे। समाचार चैनलों पर इस घटना की खबरें छाई हुई थीं और हर कोई इस भयानक त्रासदी के बारे में बात कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। ये साफ हो गया था कि आतंकवाद कहीं भी वार कर सकता है। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खतरे को उजागर किया और सभी देशों को सतर्क कर दिया। जैसे ही धूल बैठी, तबाही का असली रूप सामने आया। इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं और सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था। आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। इस त्रासदी ने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अस्पतालों में जख्मियों की भीड़ थी। हर तरफ दर्द और पीड़ा का माहौल था। डॉक्टर और नर्सें दिन रात घायलों का इलाज कर रहे थे, लेकिन घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी। मुंबई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। लोग एकजुट होकर इस विपत्ति का सामना कर रहे थे। मलबा हटाने और पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू हो गए थे, लेकिन यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। धमाकों ने इमारतों को मलबे में बदल दिया और सड़कों पर बर्बादी फैल गई। इस विनाशकारी घटना ने शहर के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे गहरे जख्म तो लोगों के दिलों पर लगे थे। इस त्रासदी ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया और उनके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ दिया। उस दिन की यादें उन्हें आज भी डराती हैं। कई लोग आज भी उस भयानक दिन की घटनाओं को याद करके सिहर उठते हैं। इस त्रासदी ने उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। यह नफरत और हिंसा का नतीजा था। इस घटना ने समाज में फैली नफरत और हिंसा को उजागर किया और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। 12 मार्च 1993 के हमलों ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। धमाकों के बाद जब शहर सदमे में था, तब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे सबको हैरानी हुई। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि वो हमलों को कम करके दिखा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ 11 बम फटे थे, जबकि सबूत और गवाह कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना भवन को भी निशाना बनाया गया था, जो कि गलत साबित हुआ। मुख्यमंत्री के बयान और हकीकत में इतना अंतर क्यों था? क्या वो लोगों में घबराहट फैलने से रोकना चाहते थे या फिर उनके पीछे कोई और ही मकसद था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। दाऊद, जो एक कुख्यात गैंगस्टर था और डी कंपनी का सरदार था। दाऊद कई साल पहले भारत छोड़कर भाग गया था और पाकिस्तान में रह रहा था। दाऊद के नेतृत्व में डी कंपनी ड्रग्स, वसूली और आतंकवाद जैसे जुर्मों में शामिल थी। माना जाता है कि मुंबई धमाके दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए किए गए थे। दाऊद अब सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक आतंकवादी बन चुका था। मुख्यमंत्री द्वारा धमाकों को कम करके दिखाने की कोशिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अंडरवर्ल्ड से उनके कथित संबंधों, खासकर दाऊद इब्राहिम के साथ, ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। 12 मार्च 1993 की घटनाओं में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
ऐसी अफवाहें थीं कि मुख्यमंत्री की दाऊद से दुबई में मुलाकात हुई थी, जो इस मामले को और भी संदिग्ध बनाती है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ अंडरवर्ल्ड लोगों के प्रति नरमी बरती थी, जिससे शक और बढ़ गया। इस नरमी ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मुख्यमंत्री का अंडरवर्ल्ड से कोई गहरा संबंध तो नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री को धमाकों से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन उन पर शुबहा बना रहा। लोगों के बीच यह चर्चा आम हो गई कि मुख्यमंत्री का अंडरवर्ल्ड से संबंध है। धमाकों को लेकर उनका रवैया और दाऊद इब्राहिम से उनके कथित संबंधों ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। दाऊद इब्राहिम से उनके कथित संबंध मुंबई के इतिहास का एक विवादास्पद अध्याय बने हुए हैं। इस पूरे मामले ने मुंबई के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। लोग अब भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध था या यह सिर्फ अफवाहें थीं। इस विवाद ने न केवल मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया है, बल्कि मुंबई के इतिहास में भी एक काला अध्याय जोड़ दिया है। NDOTSKA सूद, जो कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक पूर्व अधिकारी थे, अपने समय के दौरान कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों से जुड़े रहे। उनकी जानकारी और अनुभव ने उन्हें एक विश्वसनीय स्रोत बना दिया है, खासकर जब बात देश की सुरक्षा और खुफिया जानकारी की हो। उन्होंने मुख्यमंत्री और दाऊद इब्राहिम के कथित संबंधों के बारे में कई खुलासे किए। इन खुलासों ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि आम जनता के बीच भी कई सवाल खड़े कर दिए। दाऊद इब्राहिम, जो कि एक कुख्यात अपराधी और आतंकवादी है, के साथ मुख्यमंत्री के संबंधों की बात ने सभी को चौंका दिया। सूद ने दावा किया कि रॉ ने मुख्यमंत्री और दाऊद के बीच हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया था, जिससे दोनों के बीच गहरे संबंधों का पता चलता है। यह इंटरसेप्शन एक महत्वपूर्ण सबूत था, जो यह दर्शाता था कि कैसे एक उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति और एक अपराधी के बीच संबंध हो सकते हैं। इस जानकारी ने रॉ के कामकाज और उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मुंबई में दाऊद के साथियों को सुरक्षा प्रदान की थी और उन्हें दाऊद से भी फायदा पहुंचाया था। यह आरोप न केवल मुख्यमंत्री की साख पर सवाल उठाते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि कैसे अपराध और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। मुंबई जैसे बड़े शहर में, जहां सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, ऐसे आरोपों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सूद के आरोप हालांकि विस्फोटक थे, लेकिन अदालत में कभी साबित नहीं हो सके। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बिना ठोस सबूतों के ऐसे आरोप केवल अफवाहें और अटकलें बनकर रह जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों का महत्व सर्वोपरि है और सूद के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल सके। हालांकि एक पूर्व खुफिया अधिकारी के नाते उनके दावों ने 1993 के धमाकों और दाऊद इब्राहिम के साथ मुख्यमंत्री के कथित संबंधों को लेकर उठे सवालों को और हवा दी। 1911 के मुंबई धमाके एक दर्दनाक घटना थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम हर किसी की जुबान पर था और सूद के दावों ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। उनके दावे ने न केवल पुराने घावों को फिर से ताजा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे राजनीति और अपराध के बीच के संबंध समय के साथ और भी पेचीदा हो सकते हैं। वो सत्य थे।